नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और दोस्तों आप कंटिन्यू क्लास ले रहे होंगे। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें नंबर सिस्टम में, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और दोस्तों आपके भाज्य संख्या, इन सभी को हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वीडियो को देख लीजिएगा। और आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे भाजकता का नियम कि यहाँ पे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस संख्या से कटेगी। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपको कोई संख्या आ जाए और आपको पता ही नहीं रहे कि ये कौन सी संख्या से विभाजित होगी, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, आप देखते ही बता दोगे कि ये किस संख्या से विभाजित है। अगर आपको दे रखा है कि इस संख्या से विभाजित करो, तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी, पूरी तरह से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपन भाजकता का नियम सीखते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ठीक है। और आप क्या करते हो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहे। तो दोस्तों अपन सीखते हैं भाजकता का नियम, जिसमें ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके नंबर सिस्टम में ही आएगी, यानी संख्या पद्धति में, ठीक है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हमने सीखा था प्राकृतिक संख्या है और वो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वो सारी चीज़ें। अब देखो, दो से भाजकता का नियम मतलब जिस भी संख्या के अंत में, ध्यान से सुनना, जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी तरह से कट जाएगी, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। जैसे कि आपको दे दे, यहाँ पर कुछ भी लिख लिया जाए, 8, 9, 4, 6, 5, और लेकिन आपके लास्ट में यहाँ पर दे दे 2, ठीक है, यानी ये संख्या है। अब आपसे बोला जाए कि ये 2 से पूरी तरह से कट जाएगी क्या, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि संख्या के लास्ट में 2 आ रहा है क्या। वैसे आपके संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर ये दिख रहा है, संख्या के लास्ट में आ रहा है, तो आप समझ लेना कि वो 2 से पूरी तरह से विभाजित है। आप इसमें 2 का भाग लगा सकते हो, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 है, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर क्या -1 और 4 बचा, फिर 2 सत्ते 14, ठीक है, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। 0 बचा, 6 उतारेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है, और फिर -0 और क्या 5, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2, 2 चिकी 12, कट गया ना पूरी तरह से। तो आप भाई लास्ट में अगर यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12 इस प्रकार से संख्या यानी सम संख्या हो, तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 2 से भाजकता का नियम यानी 2 से कटने वाली संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आप कैसे भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूँ 872, तो क्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी क्या, जी हाँ हो जाएगी। 2 चौक 8
दो तिया 6, दो चौकी 12, 436 बार भाग चला जाएगा। ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। अब अपन जो हम आते हैं, दो से भाजकता का नियम सीख लिया। अगर आपसे कोई बड़ी बड़ी संख्या दे दे तो आपको देखते पता चल जाना चाहिए कि ये दो से पूरी तरह से कट जाएगा। जब कटेगा, जब संख्या के लास्ट में ये होगा, ठीक है। तो आपके संख्या के लास्ट में ये चीजें होनी चाहिए। अब अपन आते हैं यहाँ पे अगले पे, ठीक है। अपन चलते हैं 3 से कटने वाली संख्याओं पे, ठीक है। 3 के नियम चलिएगा दोस्तों, अपन आ गए हमारे नेक्स्ट रूल पे, और आपका नेक्स्ट रूल ये है 3 से भाजकता का नियम, ठीक है। यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। देखो, अब 3 का नियम क्या है, पहले नियम देखना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, आपको संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना दे दे, जैसे कि यहाँ पर आपको दे दे, देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दे कि यहाँ पर दे दे, आपको संख्या दे दे, ठीक है। यहाँ पर दे दे भाई आपको 2, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे दे। यहाँ पर 3252 है। आपसे बोला जाए क्या ये 3 से विभाजित है क्या भाई, आपसे बोला जाए कि 3 से विभाजित है क्या, वैसे ही आपके 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपको दे दे, नीचे बट्टे में दे दे, यहाँ पर 3 लिख दे कि यहाँ पर 3252 क्या 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दे, पहले दे रखा हो कि बट्टे में 3 का भाग लगाना है, तो आपको देखते पता चल जाना चाहिए कि इसमें पूरी तरह से भाग लग जाएगा क्या। आपको अब ये पता कैसे चलेगा कि इसमें 3 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन जितने भी आपके इस संख्या में जितने भी अंक दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 3, 2, 5, 2, इन सभी को आपको जोड़ लो। यानी कि इन सभी को जोड़ लो। अगर इन इन अंकों को जोड़ने पर इनका योगफल जो आएगा, अगर उस योगफल में 3 का भाग चला जाएगा ना, तो वो संख्या पूरी तरह से, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इनको अपन जोड़ते हैं, जैसे कि 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। अब देखो 12 क्या, देखो ये 3 जो है 12 को 12 में भाग चला जाएगा क्या, तो 3 का भाग लगा तो देखो 3 चौक कितना होता है आपके 12 होता है। यानी कि अगर ये 3 से भाग चला जाए, जैसे 3 चौक 12 होता है, 3 का भाग जा रहा है 3 4 बार, तो इस संख्या में जो 3252 है ना, इस संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि अपन लगा के देखते हैं, अपन ले लेते हैं 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बचा, और 2 में 3 का भाग जाता नहीं है, भाग टूट की 0 2 ले लेते हैं, 25 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24 ले लेते हैं, और एक बचा तो 3 चौक 12, यानी कि आपकी 1084 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे अपन एक और संख्या लेके देख लेते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं यहाँ पे 85,761 ले लेते हैं भाई। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा क्या, तो आप पहले देखो, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे दूं, और यहाँ आपको आपके सामने को आपसे बोला जाए कि अगर 85,761 में अगर 3 का भाग लगाऊं तो क्या पूरी तरह से कट जाएगा क्या, तो आप भाग लगा के देखोगे, है ना। पूरी संख्या में भाग लगा के देखोगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि जो 85,761 है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो आपको इतना नहीं करना है, सिर्फ आपको इन सभी अंकों को जोड़ना है। अगर 8 और 5 को जोड़ा जाए तो 8 और 5 13 होता है, 13 और 7 को जोड़ा जाए, 13 और 7 को जोड़ दे तो 20 होता है, और 20 और 6 को जोड़ा जाए
तो आपके 26 होता है। 26 से 1 को जोड़ाया जाए तो 27 होता है। अगर 27 में अगर 3 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब 85,761 में भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 3 अंटे 24, 3 नाम 27, यानी 9 बार चला जाएगा। ठीक है, 9 बार चला जाएगा मतलब पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 85,761 जो है उस संख्या को 3 पूरी तरह से विभाजित कर देगा, यानी कि 3 का भाग चला जाएगा। अगर दोस्तों कितनी बड़ी संख्या क्यों ना दे रखा हो, अगर उनके अंकों का योग जो योगफल आ रहा उस योगफल को योग 3 का भाग चला जाएगा, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कट जाएगी। तो 3 का नियम आपको सभी को पता चल गया। अपन चलते हैं हमारे अगले पे। अब चार का नियम सीखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अपन संख्याओं का नियम सीखेंगे, जिससे आपको संख्या काटने में आसानी होगी और संख्या को आप सेकंडों में काट लोगे। आप पहचान कर लोगे कि यह संख्या किस फाड़े से कटेगी, किस संख्या से कटेगी। तो आपको इन चीजों को देखना है। ठीक है, तो चलिएगा अपन हमारे अगले नियम पे चलते हैं। दोस्तों अपन आगे हमारे 4 से भाजकता का नियम, यानी कि अगर 4 से कैसे पहचान करें कि 4 की जो 4 है कौन कौन सी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर आपको दे दे यहाँ पे कि अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 15,396 दे रखा है, तो मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें पूरी तरह से 4 का भाग चला जाएगा क्या, तो आप क्या करोगे, 15,396 भाग लगा के देखोगे। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है। आप क्या सीख रहे हो, 4 से भाजकता का नियम सीख रहे हो। आपको संख्या काटनी है, आपसे पूछा जा रहा है 15,396 में 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या। तो आप क्या करोगे, इन सभी संख्याओं में भाग लगा के देखोगे पहले कि भाग पूरी तरह से भाग जा रहा है क्या, कट रही है क्या। आपको ये नहीं करना। अगर देखो ये जिस भी संख्या से अगर 4 से डिवाइड करवा रहा है, 4 से भाग करवा रहा है, तो आपके लास्ट के 2 अंक लेना है। लास्ट के 2 अंकों को लेकर 4 का भाग लगा के देखना है। अगर पूरी तरह से भाग चला जाए मतलब उस संख्या को विभाजित कर देगा 4। अब जैसे कि यहाँ पर 96 है, अगर 96 में अगर 4 का भाग लगाए अपन, तो 4 दूनी 8 होता है और एक आता है के एक बचता है शेषफल, और ये आता है 6 और 4 चौके 16, यानी कि पूरी तरह से भाग चला जा रहा है। अब मतलब ये है कि 15,396 में जो है 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, पूरी तरह से इस संख्या को डिवाइड कर देगा, है ना, तो विभाजित कर देगा। ऐसे आपको करना है। संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना लिख दूं भाई, मैं जैसे कि यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे देखो मैं कितनी बड़ी संख्या क्यों ना लिख दूं। ठीक है, जैसे कि देखो देखो भाई, अब मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। ठीक है भाई, इतनी बड़ी संख्या आ गई। यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इतनी बड़ी संख्या हो गई। आपसे अगर बोला जाए क्या इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा क्या, अब आप क्या करोगे भाई, इस पूरी संख्या में भाग लगा के थोड़ी देखोगे आप। आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। लास्ट के यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 64 दे रखा है। इस 64 को उठाना है और इसमें 4 का भाग लगा के देखो। अगर पूरी तरह से कट रहा है तो मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। 4 एकम 4, कितना बचा भाई आपके, 2 बच गया। इधर क्या है, 4। अब देखो 4 चिक्की 24 पूरी तरह से डिवाइड हो गया मेरे भाई, मतलब कि इतनी बड़ी संख्या है, इस संख्या को 4 विभाजित कर देगा, पूरी तरह से काट देगा। तो 4 से भाजकता का नियम क्या है कि लास्ट की जो संख्या है उस संख्या के लास्ट के 2 अंकों को देखना है। अगर 4 से कट रहा है मतलब उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अपन चलते हैं हमारे 5 से भाजकता के नियम पे चलते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं कटेगी, कैसे पहचान करेंगे कि 5 से कट जाएगी। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं। दोस्तों अपन आ गए हमारे 5 से भाजकता का नियम। अब यहाँ पर आपसे बोला जाए
कि यहाँ पे 85,790 दे दे, ठीक है। 96,425 दे दे, ठीक है, 725 दे दे। आपको संख्या दे दी यहाँ पे, आपको जैसे कि ऐसे जैसे कि आपको ये संख्या दे दे, ठीक है, और आपसे बोला जाए क्या ये तीनों संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएगी क्या। आपसे बोला जा रहा है कि इन सभी संख्याओं में 5 का भाग चला जाएगा क्या पूरी तरह से। तो आप इन सभी संख्याओं में भाग लगा लगा के थोड़ी देखोगे। आपको नियम पता होना चाहिए कि 5 जो होगा दोस्तों, कि ये संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी। तो इसका नियम क्या है, इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको ये देखना है इन सभी संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 है तो मतलब कि 5 इन संख्याओं को पूरी तरह से काट देगा, पूरी तरह से विभाजित कर देगा, ठीक है मेरे भाई। सभी को समझ में आ रहा है ना, यानी 5 इन सभी संख्याओं को विभाजित कर देगा, लेकिन शर्त यह है इन संख्याओं के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, ये देखो इस संख्या के लास्ट में 0 है, मतलब कि ये 5 इसको पूरी तरह से भाग चला जाएगा, पूरी तरह से काट देगा। यहाँ पर देखते हैं तो 5 है, कट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 5 है, कट जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपन यहाँ पे भाग लगा के भी देख लेते हैं। जैसे कि अपन अगर यहाँ पे आपका दे रखा है 85,790 दे रखा है, इसमें 5 का भाग लगा के देखते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, और 5 साते कितना होता है, 35 होता है। 5 साते 35 होता है, तो पूरी यहाँ पर देखो 5 साते 35, 0 अब यहाँ पर लेंगे अपन, क्या लेंगे, 7 लेंगे। 5 एकम 5, कितना बचेगा आपके, 2 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 उतारेंगे तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। अब फिर 5 का भाग लगा हुआ इसमें, 5 पचे 25, यानी 5 पचे 25 हो जाएगा। आप कितना बचा, आपके 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 0 आपके 5 अट्ठे कितना होता है आपके 40 होता है, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा मेरे भाई। तो लो पूरी तरह से कट गया, अब संख्या बची नहीं है। 17,158 बार संख्या कट गया है, ठीक है, कट गया ना। सभी को विश्वास हो गया ना कि जिसके भी अगर संख्या के लास्ट में 0 होगा, 5 होगा, 5 होगा, तो वो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब चलते हैं अपन दोस्तों 6 पे, ठीक है, यानी 6 संख्या से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे अगले टाइप पे, और यहाँ पर है 6, ठीक है, यानी 6 से भाजकता का नियम। अब जैसे कि दोस्तों आपको ये संख्या दे रखा है 5,730, और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपके 85,944 दे रखा है। तो मैं आपको बोलूं कि अगर इस संख्या में 6 का भाग लगाया जाए तो क्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि ये पूरी तरह से 6 इन संख्याओं को विभाजित कर देगा क्या, अगर मैं 6 का भाग 5,730 में लगाऊं या 85,944 में लगाऊं, तो क्या पूरी तरह से कट जाएगा क्या। अब भाई आप अब देखो, अब यहाँ पर 6 का नियम देखो, यानी कि 6 से कैसे कटेगा। अब कैसे पहचान करें कि ये 6 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या। दोस्तों इसमें ये होगा जो अपन ने सीखा था 2 का और 3 का नियम जो सीखा था, ठीक है। 2 में क्या सीखा था कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो आदि, तो इस प्रकार से हो, 8 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, 2 का भाग चला जाता है। और 3 का क्या सीखा था कि सभी संख्या जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर जो उनका योगफल आएगा उस योगफल में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब कि उस पूरी संख्या को 3 विभाजित कर देगा। ये तो सीखा था आपको। अब इसमें 2 और 3 इन दोनों का नियम इन पे लगेगा, यानी छठी यानी जो 6 पर लगेगा, ठीक है, किस पर लगेगा, 6 पर लगेगा। मतलब कि
पहले तो आपके लास्ट में जीरो होना चाहिए, तो लास्ट में जीरो है, इसमें भी जीरो है। एक शर्त हमारी पूरी हो गई, कौन सी? दो वाली। कौन सी वाली? दो वाली शर्त पूरी हो गई। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं, इसमें आपको ये वाली पता होनी चाहिए। क्या क्या पता? इन अंकों का योग आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12, और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब 15 में 3 का भाग लगाए तो देखो, 3 पंजे 15, यानी 5 बार चला गया, पूरी तरह से चला गया ना। ठीक है भाई। अब इसमें है ना, अब देखो इसमें है ना, दो का और जो अपने शर्तें बताई थी 2 और 3 की, वो दोनों इस पर फॉलो हो रही है। अगर इसमें दो और 3 की शर्तें अगर फॉलो हो रही है तो मेरे भाई इसमें है ना 5730 में है ना 6 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा। इसमें देखते हैं लास्ट में, देखो 4 है तो 2 की शर्त कंप्लीट है। अब तीसरी क्या है? देखो यहाँ पर आपका 30 से अब 3 का नियम क्या बताया था मैंने कि 3 से विभाजित करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे? अंकों का योग जोड़ने पे। अंकों का योग जोड़ो भाई, 4 4 कितना होता है आपके? 8, 8 9 कितना होता है आपके? 17, 17 और 5 कितना होता है आपके? 17 और 5 22 होता है, और 22 और 8 कितना होता है आपके दोस्तों? 30 होता है। ठीक है, 30 होता है। इस 30 में अगर मैं 3 का भाग लगा दूं दोस्तों तो 10 बार चला जाएगा। जी हाँ, यानी कि इन संख्याओं पर 2 और 3 की शर्त फॉलो हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पे 6 का भाग चला जाएगा। दोस्तों 6 से भाजकता का नियम मतलब यहाँ पर है कि 6 संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 6 है तो ये 6 है ना, तो 5330 को भी विभाजित कर देगा और 85,944 को भी विभाजित कर देगा, है ना। लेकिन इसमें आपको ऐसा पता चलेगा कि अगर 2 की शर्त भी पूरी होनी चाहिए और 3 की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। अपन ने सीखा था ना कि 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तब जाकर 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? जिनके अंकों का योग जोड़ने पर जो योगफल आएगा उस योगफल में अगर 3 का भाग पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब कि उस संख्या को 3 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो दोनों शर्तें इन पर लागू होगी, तो उसमें वो अगर लागू होगी तो वो 6 से वो संख्या कट जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है मेरे भाई। ठीक है भाई, तो चलेगा दोस्तों, अपन हमारे चलते हैं हमारे अगले नियम। चलिएगा दोस्तों, हम आ गए हमारे अगले पे, यानी 7 से भाजकता का नियम। अब जैसे कि यहाँ पर आपको बोला जाए कि 16,807 है, तो क्या इसमें 7 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या? अब आपको भाई आप क्या करोगे? अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप करोगे क्या? आप 16,807 में आप भाग लगाओगे, किसका? 7 का भाग लगाओगे। भाग लगाकर देखोगे पूरी तरह से कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई, आपको देखते हैं आंसर होना चाहिए। वो कैसे दोस्तों? देखो 16,807 है, तो आपको कैसे पता रहे कि अगर इसमें पूरी तरह से 7 का भाग चला जाएगा, तब वो क्या करना है? देखो नियम को समझना है। शर्त इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो भी संख्या दे रखी होगी, जो भी संख्या दे रखी होगी उसके इकाई के अंक को दोगुना करके बची हुई संख्या है उसमें से माइनस करना है, और फिर इकाई अंक को लेना है, फिर उसके दोगुना करके फिर से माइनस करना है। ऐसे करते करते आपको जाना है। ठीक है, और फिर आपके एक संख्या बचती है, जो शेष संख्या जो बचता है उस बची हुई संख्या में 7 का भाग लगा दे और पूरी तरह से कट जाए, तो मतलब समझ जाना कि वो 7 से वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 16,807 दे रखा है। ठीक है, 16,807 दे रखा है। अब इसका इकाई का अंक 7 है। अगर 7 का दोगुना किया जाए तो 7 का दोगुना किया जाए तो 14। इस 14 को बची हुई संख्या, अब बची हुई संख्या क्या आपके 1680 दे रखा है, 1680 दे रखी, उसमें से आपको 14 माइनस कर लेना है। ठीक है, 14 माइनस करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1666 हो जाएगा। अब लास्ट वाला अंक आपके क्या है? लास्ट वाला आपका क्या है भाई? आपका लास्ट वाला क्या है? 6। इस 6 का दोगुना करना है यानी 12। अब इस 12 को फिर से बची हुई संख्या जो शेष संख्या है ना आपकी, जैसे कि यहाँ पर है 164, इसमें से आपको माइनस करना है 12 को। 6 में से
2 माइनस करेंगे तो 4, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और एक यहाँ पर 154 है। ठीक है, 154 है। अब इसका इकाई अंक 4 है। अब इसका 4 का 2 गुना करेंगे, यानी 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। इस 8 को माइनस करेंगे बच्चों, यानी 15 में से, 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? आपके 7 बच जाएगा। अब लास्ट में सिर्फ एक ही अंक बचा है, यानी 7। ये क्या, ये 7 क्या 7 से विभाजित है? जी हाँ। तो मतलब कि ये पूरी संख्या जो है ना 7 से विभाजित हो जाएगी। अपन चलते हमारे 8 के नियम पे। तो चलेगा भाई दोस्तों, हम आ गए 8 से भाजकता के नियम पे कि 8 से कौन कौन सी संख्याएं कर सकती है, इसकी पहचान कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर मैंने संख्या लिख ली है, यहाँ पर 73,584 दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी क्या, आपको बताओ। तो आप कैसे पता लगाओगे? आप भाग लगा के देखोगे। तो इससे बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको यहाँ पर कुछ तरीका बता दूं। अब वो तरीका क्या है दोस्तों, वो शर्त क्या है? अगर 8 से बोल रहा है तो आपको क्या करना है, जिस संख्या से पूछ रहा है उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इन 3 अंकों को उठाना है और 8 का भाग लगा के देखना है। अगर पूरी तरह से कट जाएगा तो मतलब इस पूरी संख्या को 8 विभाजित कर देगा। अब देखो यहाँ पर 584 में 8 का भाग लगाना है। ठीक है, अब देखो 8 का भाग लगाओ, 8 सत्ते 56, यानी 7 बार गया, 8 सत्ते 56। अब 58 में से 56 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 4 उधर का है। ठीक है, 4 ये है, तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर 8 का बार लगाएंगे तो 8 तिया 24, 3 बार गया। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से चला गया। मतलब कि अगर यानी कि संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर, लेकिन ठीक है, अगर 8 से वो डिवाइड करवा रहा है, ठीक है, अगर 8 से डिवाइड करवा रहा है ना, तो आपको उस संख्या में, पूरी संख्या में भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप जो लास्ट के 3 डिजिट है, 3 अंक है, उसमें ही भाग लगा के देख लो। अगर ये संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला जाएगा तो समझ जाना कि उस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर 73,584 था, मैंने पूरी संख्या में भाग न लगाकर सिर्फ लास्ट के 3 अंकों में भाग लगाया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। मतलब कि अगर मैं इस पूरी संख्या में 8 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, ये था भाई 8 से भाजकता का नियम। हम आगे चलते हैं 9 पे। भाई देखो यहाँ पर हम सीखेंगे 9 से भाजकता का नियम। यानी कि अगर इन संख्याओं में आपसे बोला जाए, अगर इनमें 9 का भाग लगाने पर क्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या? आप से ये पूछा गया सिर्फ कि 9 से भाग लगाने पर क्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या? आपको कैसे पता चलेगा कि अगर 47,491 में 9 का भाग लगाऊंगा तो पूरी तरह से चला जाएगा, या फिर इस इतनी बड़ी संख्या दे रखी है तो इस पूरी संख्या में अगर 9 का भाग लगा दूंगा तो क्या पूरी तरह से भाग चला जाएगा क्या? अब देखो 9 का क्या नियम है, 9 का ये नियम है कि अगर अंकों को जोड़ने पर, उस योगफल में 9 का भाग चला जाएगा, मतलब कि उस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 4, देखो यहाँ पर जोड़े जाए, 4 और 7 को जोड़ा जाए तो 11 होता है, 11 और 6 को जोड़ा जाए 17 होता है, 17 और 9 को जोड़ा जाए तो 26 होता है, 26 और 1 जोड़ा जाए तो यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर होता है 27। ठीक, कितना होता है? 27। इस 27 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 तिया 27 होता है, तो मतलब कि इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा पूरी तरह से। ऐसे ही आपको इसमें भी करना है, सभी को जोड़ना है। 5 और 4 को जोड़ा जाए तो 9, और 9 और 2 को जोड़ा जाए तो 11, 11 और 5 को जोड़ा जाए तो 16, 16 और 4 को जोड़ा जाए तो 20, 20 से 5 जोड़ को जोड़ा जाए 25, 25 और 2 को जोड़ा जाए तो कितना होता है? 27, और 27 और 9 को जोड़ा जाए तो कितना होता है आपके? 27 और 9 को जोड़ा जाए तो आपके हो जाता है 36। इस 36 में क्या 9 का भाग चला जाएगा क्या? 9 का भाग चला जाएगा क्या? देखो 9 चौक कितना होता है? 9 चौक 36 होता है। कितना होता है? 9 चौक 36 होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से चला जाएगा, मतलब कि इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 9 तक भाजकता का नियम है जो आपको पता होना चाहिए।
इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि बड़ी बड़ी संख्याओं में इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से आसानी से पता किया जा सकता है कि किस प्रकार से वो डिवाइड होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।